नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर संगम और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। खबरों में क्या कुछ है खास जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। सियाचिन हिमस्खलन के रेस्क्यू ऑपरेशन में जिंदा मिले लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत बनी नाजुक। अस्पताल में मिलने पहुंचे पीएम मोदी। देश भर में की जा रही है थप्पा की सलामती की दुआ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने असम दौरे के दौरान कोकराझार में चुनावी रैली को किया संबोधित। शाह ने जनता को लुभाने की कोशिश की। विशाल भूभाग पर मानव अस्थियों से महक रहा है डेरा सच्चा सौदा संस्थान। संस्थान में लहलहाते पौधों के बीच हरियाली की छटा का है अनूठा संगम। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिया विवादित बयान। कहा, जो गौमांस के बिना नहीं रह सकते वो न आए हरियाणा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। सियाचिन में 3 फरवरी को हुए भीषण हिमस्खलन में 35 फीट मोटी बर्फ की परत में नीचे दबे रहने और मौत से युद्ध करने के बाद सोमवार को लांस नायक हनुमंत थप्पा जिंदा लौट आए हैं। जी हां, सेना के शीर्ष अधिकारियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उनके जिंदा मिलने की पुष्टि की। उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमंत थप्पा से मिलने अस्पताल पहुंचे। फिलहाल लांस नायक हनुमंत थप्पा की हालत नाजुक बनी हुई है और वे अभी कोमा में हैं। हनुमंत थप्पा को वेंटिलेटर पर रखा गया है। उन्हें निमोनिया हुआ है। लिवर और किडनी भी काम नहीं कर रही हैं। ब्लड प्रेशर भी लो है। सदमे में है हनुमंत थप्पा। डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनकी सलामती की देश भर में दुआ की जा रही है। तो जहां एक और पूरे देश में सियाचिन में 6 दिन के बाद बर्फ के नीचे से निकाले गए जवान की सलामती की प्रार्थना की जा रही है, तो वहीं डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने भी बर्फ के नीचे से निकाले गए जवान की सलामती की दुआ की है। गुरुजी ने ट्वीट किया, आओ हम सारे उस जवान की सलामती की दुआ करें जिसे सियाचिन से 6 दिन बाद बर्फ के नीचे से निकाला गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को असम का दौरा किया और अपने असम दौरे के दौरान अमित शाह ने कोकराझार में एक चुनावी रैली को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सरकार असम में सत्ता में आई तो असम और बोडोलैंड के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही उन्होंने असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आपके माध्यम से मैं पूरी बोडोलैंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने 1000 करोड़ रुपया मांगा है, उससे कुछ अधिक ही भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए देने वाली है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जी हां, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता पहले ही अधर में है और इसी दौरान एक बार फिर से पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापने लगा है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित मंगलवार को कश्मीरी हुर्रियत के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलने पहुंचे। सूत्रों की माने तो गिलानी और अब्दुल बासित से हुई इस मुलाकात में सीधे तौर पर कश्मीर मुद्दे पर चर्चा हुई और बातचीत के दौरान बासित ने सैयद अली शाह गिलानी को यह भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को नैतिक, राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग करता रहेगा। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की ये मंशा है कि भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता में
कश्मीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए। और वहीं इस मुलाकात पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस मुलाकात पर कहा कि पाकिस्तान ये जान ले कि इस ओर का हमारा कश्मीर उसे कभी नहीं मिलेगा। कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा, और हमें ये भी जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान के हिस्से वाला कश्मीर हम नहीं लेने जा रहे हैं। इसलिए हमें LOC पर बात करनी चाहिए। यही एकमात्र समाधान है जिसे शांति से अंजाम दिया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन कोटे से जुड़ी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC ने OBC कोटे के उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 27% तक आरक्षण देने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के तहत काम करने वाली वैधानिक संस्था NCBC ने अपनी सिफारिश में कानून पारित करने की मांग की है, जिसके तहत व्यापारिक संस्थानों, अस्पतालों, ट्रस्टों सहित अन्य निजी संस्थाओं में 27% तक आरक्षण का प्रावधान किए जाने की मांग की गई है। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मसले पर टिप्पणी करते हुए सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा है कि इस संबंध में एक आधिकारिक स्तर की कमेटी बनाई गई है। कमेटी इस बारे में उद्यमियों और कॉरपोरेट जगत के उच्च अधिकारियों से भी विचार कर रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल यहाँ वक्त हो चुका है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और कुछ खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए खबर संगम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर हरियाणा के करनाल जिले से, जहां हरियाणा सहित NCR के करीब 8000 एम्बुलेंस चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर रहे हैं। एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल का बुधवार को तीसरा दिन रहा, जहां हरियाणा एम्बुलेंस एसोसिएशन का कहना है कि जब तक प्रदेश सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं करती, तब तक प्रदेश भर में सभी जिलों व NCR के एम्बुलेंस ऑपरेटर व चालक इसी तरह से हड़ताल करते रहेंगे। दरअसल एम्बुलेंस चालक हरियाणा सरकार द्वारा एम्बुलेंस सेवा पर PGT यानी पैसेंजर एंड गुड टैक्स माफ न करने का विरोध कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कुछ महीने पहले भी एम्बुलेंस चालक इसी तरह से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात और कुछ खास खबरों के साथ। तब तक ले चाहेंगे आपसे इजाजत और आप देखते रहिए खबर संगम। नमस्कार।